अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खारजा पॉलिसी के अमूर में उन्हें ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया है वो पाक भारत जंगबंदी का कामयाब बनाना है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत बड़ी एटमी ताकतें हैं, वो कोई छोटी मोटी ताकतें नहीं। दोनों मुल्क एक दूसरे से नाराज़ थे, नफरत उरूज पर थी, लड़ाई बढ़ रही थी, दोनों ममालिक एटमी जंग के करीब थे। अब दोनों फरीक खुश हैं। दर हकीकत मैंने अपने एहलकारों से कहा कि पाकिस्तान और भारत को फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो, क्योंकि मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब वो अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। भारत के मामले में वो तो पुरयकीन थे, ताहम पाकिस्तान से भी तिजारत पर बात की। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमेरिका ज़्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद कि मैं पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ। जो दुश्मन अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 जहाज़ गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, रफ़ाल गिराए, इनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन्स भी तबाह किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल फायर किए हैं। अब हमें इजाज़त दें, हम दुश्मन के मुँह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेगा। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह सिपह सलार का फ़ोन आया कि दुश्मन सीज़ फायर चाहता है। सिपह सलार से कहा कि आपने दुश्मन को ज़ोरदार थप्पड़ मारा है, अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। अगर दुश्मन सीज़ फायर का कह रहा है तो हमें कबूल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने चंद घंटों में हमें सुरखरू किया। We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on long-term basis. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने दुश्मन को सबक सिखाया है, हमने जंग जीत ली है, लेकिन हम इस खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं। इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन इन जंगों का लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने भारत को पेशकश की कि आएँ, टेबल पर बैठें और बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का दायमी हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जंगबंदी करवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया उस पर फ़ख्र है। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो इसे याद रहेगा। मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा है। बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। तुर्की की पाकिस्तान की हिमायत पर भारत ने तुर्की से तजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के नतीजे में तनाजुर में किया गया। बयान में कहा गया कि जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नज़र सानी भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है।
ट्रंप इंतजामिया गजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। अमरीकी मीडिया का साबिक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा, अमरीका ने लीबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया है। फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमरीका ने एक दहाई कबल लीबिया के अरबों डॉलर्स को मुंजमद किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। कॉन्फ्रेंस फ्रांस सऊदी अरब की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में होगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद UN जनरल असम्बली फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में करेगी। उधर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। जल्द इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर से इस मामले पर बात करेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप इंतजामिया को पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कैदियों के हुकूक मुकद्दम हैं, मुल्क बदरी से पहले नोटिस ज़रूरी है। अदालत ने वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन के हक़ में फ़ैसला दिया जो इस कानून के तहत फ़ौरी मुल्क बदरी के खदशे से दो चार थे। अल सल्वाडोर की जेल मुंतकिली का मंसूबा अदालत ने मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इंतजामिया को एक और कानूनी शिकस्त, केस अपील कोर्ट को भेज दिया गया। उधर बॉस्टन में अमरीकी अपील्स कोर्ट ने तारकीन वतन को तीसरे मुल्क भेजने की ट्रंप की अपील मुस्तरद कर दी। अमरीकी अदालत ने तारकीन वतन को किसी तीसरे मुल्क ना भेजने का हुक्म दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील्स कोर्ट में दरखास्त की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जज मुझे वो करने की इजाज़त नहीं दे रहे जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। ये अमरीका के लिए एक बुरा और ख़तरनाक दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात बिला इख्तियार जारहियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। डेविड लेमी ने जंगबंदी मफाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। कहा बरतानिया ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। इससे पहले जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में डेविड लेमी का कहना था कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत बरतानिया को नहीं दिखाए। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन भट्टो ने कहा है कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं, भारत के पास पानी को रोक कर ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सेंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। मार्का हक़ में तारीखी फतह पर जुमे को यौम तशक्कुर मनाया गया। आज पाकिस्तान को कौम का सलाम, ज़बरदस्त खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अक़ीदत। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तमाम हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात, परचम कुशाई और यादगार शहदा पर हाज़िरी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर अफ़वाज पाकिस्तान के दलेर सिपाहियों और सरबराहान को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि उन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज का दिफा किया। यौम तशक्कुर पर लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में परचम कुशाई की तकरीबात। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने परचम कुशाई की। मरियम नवाज़ ने कहा कि कौम को फतह मुबारक हो। शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। कहा आज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की यौम तशक्कुर पर मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल चढ़ाए फातिहा खानी की। गवर्नर हाउस में भी परचम कुशाई की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। कहा मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अवलीन फरीज़ा है। वतन की इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं होगा। कोर कमांडर कराची ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातिहा पढ़ी। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की पेशावर में यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में शहदा के अहले खाना से मुलाकातें।
पाकिस्तानी शाहीनों की बहादुरी पर पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर। मरी में यौम तशक्कुर पर GPO चौक में परचम कुशाई। रैली में तलबा, असातिज़ा, वकला, सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी की शिरकत। गुजरात में पाक फौज के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान की मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाज़िरी। बूरेवाला में कोर कमांडर बहावलपुर की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की मज़ार पर हाज़िरी। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर और DG खान समेत पंजाब भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। जैकबाबाद में मसीही बरादरी की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, लाड़काना और नवाबशाह में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। सवात, नौशहरा, बनू, बाजोड़, वजीरिस्तान, टांक, करक और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन में तकरीबात। नौशकी, नसीराबाद, खुजदार, कोहलू, जोब, बारखान, कलात में परचम कुशाई। कला अब्दुल्ला, जंगल पीर, अलीजई और मेजई अड्डा बाजार में लिविज फोर्स का फ्लैग मार्च। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे। सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद सैयद अनीस गिलानी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। निकाल में नायक सैफ अली शहीद निशान हैदर की यादगार पर पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। मीरपुर में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम फ़िज़ा में बुलंद किए गए। कौमी तराने बजाए गए। भिम्बर, नीलम, समाहनी, कोटली, बाग और हटियाबाला में भी अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। द्यामर और अस्तोर में तलबा, सिविल सोसाइटी समेत अवाम का पाक फौज के लिए पुरजोश जज्बा देखने में आया। चल्लास, फेरी मेडोज, तांगीर, मनीमर्ग और दीगर इलाके पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब में सब जिलाली परचमों की बहार। हाज़रीन का जोश उरूज पर। नामवर गुलकारों का फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मिली नगमों ने लहू गरमा दिया। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं कराई गईं। खुजार की समंद लेवीज चेक पोस्ट पर फायरिंग, 4 एहलकार शहीद, मुल्ज़मान फरार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। शहदा की मैयतें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पेशावर में रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही और मुजाहिरीन का ग्रेड स्टेशन पर धावा। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फजल इलाही ने ज़बरदस्ती रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन से तमाम फीडर ऑन करा दिए। मुजाहिरीन ने सिटी ग्रेड स्टेशन और इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टेशन का घेराव भी किया। मुजाहिरीन ने पेस्को अमले को डराया, धमकाया और ज़दोकोब किया। तर्जुमान के मुताबिक फजल इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मलाकंड में पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि आग से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस मुश्किलात का सामना है। आग तकरीबन 10 किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिले में फैली हुई है। पेशावर रिंग रोड पर मेडिसन के गोदाम में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। 8 फायर व्हीकल्स और 2 वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का सपोर्ट तुर्की मुहिम शुरू करने का फैसला। कायम मकाम सदर FPCCI ने कहा कि तुर्की से खाम माल और दीगर इम्पोर्ट फौरी बढ़ाई जाए। कारोबारी तबका तुर्की को मामूल से हटकर सपोर्ट करे। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्की के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। झूठी खबरें क्यों चलाई, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया। भारत के कुछ आज़ाद सहाफ़ियों और तजियाकारों ने भारतीय मीडिया को आईना दिखाया तो मोदी सरकार गुस्से में आ गई। सरकारी और फौजी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भारतीय मीडिया की साख गिरी तो सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से वीडियो निकालकर भड़ास निकालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जाली खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को जहनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतर आई कि दौरान जंग खबरें ज़राए से चलती हैं, ज़राए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गई तो ऐसा क्या हो गया। भारतीय मीडिया के जंग
जंगी जुनून को आज़ाद और गैर जानिबदार भारतीय तज्जियाकारों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया था। वीडियो के जरिए बीजेपी हुकूमत की खिफ़त मिटाने की कोशिश नाकाम हुई, जिससे ये साबित होता है कि मोदी सरकार अब भी नहीं समझी कि जब मीडिया में अपनी चलवाएगी तो मुंह की खाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पजीराई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल पाकिस्तान नेवी राजा नब नवाज का भारत को जवाब टॉप ट्रेंड बन गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के स्कोर बताने के चर्चे DGISPR के फ़िक्रे भी गर्दिश करते रहे। वाइस एडमिरल रब नवाज को भी बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस बनाया। सिक्योरिटी उमूर की अमरीकी माहिर और तज्जियाकार क्रिस्टीन फेयर ने कहा है कि जिस तरह भारतीय मानते हैं कि कश्मीर में होने वाली हर बात के पीछे पाकिस्तान होता है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानियों को यकीन है कि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में होने वाले हर दहशतगर्द हमले के पीछे भारत का हाथ होता है। एक प्रोग्राम में बात करते हुए क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि भारतीय नाजरीन इस बारे में बात नहीं करते, ना ही ये सुनना चाहते हैं कि कभी कभार भारत हद से तजावुज़ कर जाता है। अविनाश पालेवाल ने अपनी किताब माई एनिमीज़ एनिमी में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद पेश किए हैं। भारत ने मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। ये इक़दाम भारतीय वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जारी करदा एडवाइजरी के बाद सामने आया, जिसमें भारतीय हुकूमत ने तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हिदायत जारी की कि वो पाकिस्तान से तख्लीक करदा हर किस्म की वेब सीरीज़, फिल्म्स, गाने, पॉडकास्ट समेत तमाम मीडिया कंटेंट को भारत के अंदर से हटा दें। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि इसराइली फ़ौज का गजा जंगबंदी मुआहदा यकतरफा तोड़ने के बाद से जारी हमलों में अब तक 3000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद, 8000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइल की हुदैदा में वाक़े यमनी बंदरगाह सल्फ पर भी बमबारी। दस दिन के तातुल के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फिर से HBL PSL 10 के लिए खिलाड़ी एक्शन में होंगे। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा।